हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 27 अगस्त 2021 और डेट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 56 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में हम अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट होगी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी वर्क किया है उसका हम रिविजन करेंगे, उसको दोहराएंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नेम लिखना है आपको। बाजार से खरीदारी। स्कूल में या घर में पढ़ाई करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नीचे लिखिए। तो चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे घर पर पढ़ रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, एक तो आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको पेंसिल से लिखना होता है। पेंसिल, पुस्तक, पुस्तिका यानी कॉपी, ठीक है। और अगर आप पेन से लिखते हैं तो पेन, और अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो रबड़, क्योंकि अगर आपकी गलती हो जाती है तो रबड़। फिर शार्पनर चाहिए आपको। तो इस तरह से इन चीज़ों की हम चाहे घर पर लिख रहे हैं चाहे स्कूल में लिख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और रंगों की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेटा? पेन, पेंसिल, रबड़, रंग और पुस्तक, पुस्तिका, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है पढ़ते समय। आगे है, मयंक को बाजार से सामान खरीदना बहुत पसंद है। वह हर चीज़ खरीदता है, एक अपने लिए और एक अपनी बहन मानसी के लिए। आज वह बाजार में अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीदने गया। मयंक के पास 50 रुपए है। जरा बताइए कि नीचे तालिका में लिखी हुई चीजों के लिए दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। देखिए कैसे करना है बेटा। ये है हमारा सारा सामान। तो इसमें हमें क्या करना है, ये यहाँ सामान दिया गया है ये वाला, और ये है एक चीज़ की कीमत, यानी एक चीज़ की कितनी कीमत है। यहाँ है दो चीज़ों की कीमत, कि दो चीज़ों की कीमत कितनी हो गई। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ताकि नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम यहाँ से अच्छे से दे सकें। देखिए, पहला है 2 पेंसिल। उसने 2 पेंसिल ली। एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 3 बराबर हुए 6। तो हम एक पेंसिल है 3 रुपए की, दूसरी भी 3 रुपए की, तो 3 और 3 जब हम जमा करेंगे तो 6 रुपए हो गए। इसी तरह रंगों के उसने 2 डिब्बे लिए। एक रंग का डिब्बा है 10 रुपए का, ये भी 10 का और ये भी 10 का। जब हम 10 और 10 को जोड़ेंगे तो बेटा वो हो गए हमारे 20 रुपए। यानी 3 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 6, और हम 10 + 10 को ऐड करेंगे तो वो हो गए 20, यानी 20 रुपए। अब 2 रबड़ ली उसने। एक रबड़ है 4 रुपए की, तो 4 रुपए की ये है और 4 रुपए की ये है। जब हम 4 + 4 करेंगे, यानी 4 + 4 करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 8, यानी 8। आगे है बेटा टेप। टेप ली उसने 2। ये 2 टेप ली। एक टेप है 5 रुपए की, तो एक टेप 5 रुपए की, दूसरी टेप भी 5 रुपए की, यानी 5 + 5। अब अगर हम 5 + 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 10, यानी 5 + 5 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10। 2 पेंसिल आई 6 रुपए की, 2 रंग के डिब्बे आए 20 रुपए की, 2 रबड़ आई 8 रुपए की, 2 टेप आई 10 रुपए की। अब आगे है प्रश्न 1, मयंक ने कितने रुपए का सामान खरीदा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि मयंक ने पेंसिल, रंगों के डिब्बे, रबड़ और टेप खरीदी, तो हम सबको जोड़ लेते हैं। तो क्या क्या है देखिए, 6 + 20 + 8 और +10। तो इनका टोटल हुआ देखिए बेटा, 20 + 10 30, 8 38 और 6 44 रुपये। फिर से देखिए, 20 + 10 30, 8 38 और 6 44 रुपये। इंग्लिश में देखते हैं, 20 + 10 30 + 8 38, 38 + 6 44 रुपीज़, यानी 44 रुपये।
आगे है दूसरा प्रश्न, क्या मयंक के पास कुछ रुपए बचेंगे, अगर हाँ तो कितने। मयंक के पास कितने रुपए थे, 50 रुपए, और उसने कितने खर्च किए हैं, 44 यानी 44 रुपीज। तो अब उसके पास बचेंगे, हाँ बचेंगे, कितने बचेंगे वो हम माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ हम 10 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 10 माइनस 4 6, 10 में से 4 गए 6, तो कितने रुपए बचे मयंक के पास, मयंक के पास बचे 6 रुपए। तीसरा प्रश्न है, मयंक ने सबसे महंगी चीज कौन सी खरीदी। तो मयंक ने सबसे महंगी चीज देखो यहां पर क्या खरीदी, ये है रंगों के डिब्बे। रंगों के डिब्बे सबसे महंगे थे, मयंक ने वो सबसे महंगी चीज खरीदी। मयंक ने सबसे सस्ती चीज कौन सी खरीदी। अब मयंक ने सबसे सस्ती चीज खरीदी है पेंसिल, जो 3 रुपए की है। पेंसिल। प्रश्न 5, आपको क्या लगता है कि आपके घर के पास की दुकान में पेंसिल और रबड़ की क्या कीमत होगी। तो हमारे घर के जो पास दुकान है बेटा, वहाँ पर आपको देखना है कि आपके घर के आसपास जो दुकान है वहाँ पर पेंसिल और रबड़ की क्या कीमत होगी। तो मुझे लगता है कि मेरे घर के पास जो दुकान है उसमें पेंसिल 5 रुपये की होगी और रबड़ की कीमत भी लगभग 5 रुपये ही होगी। अब आप अपने घर के आसपास जो दुकान है वहाँ पर पता करके इसका उत्तर दीजिए। तो हम प्रश्नों को फिर से देखते हैं। पहला है, मयंक ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर हम 6, 20, 8, 10 यानी 6, 28, 10 इनको हम ऐड करेंगे तो वो आ गया 44 रुपीज़ यानी 44 रुपये। दूसरा प्रश्न है, क्या मयंक के पास कुछ रुपए बचेंगे, अगर हाँ तो कितने। हाँ बेटा, यहाँ मयंक के पास रुपए बचेंगे। हमने वो कैसे देखा, क्योंकि मयंक के पास थे 50 रुपये, उसने खर्च किए 44 यानी 44 रुपीज़। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटा करेंगे तो वो बच गए 6, तो मयंक के पास बचे 6 रुपये। मयंक ने सबसे महंगी चीज़ कौन सी खरीदी। तो मयंक ने सबसे महंगी चीज़ खरीदी रंगों के डिब्बे, जो 10 रुपए का एक डिब्बा था। मयंक ने सबसे सस्ती चीज कौन सी खरीदी। तो सबसे सस्ती चीज थी पेंसिल, जो 3 रुपए की एक थी। आपको क्या लगता है कि आपके घर के आसपास पेंसिल की दुकान में पेंसिल और रबड़ की क्या कीमत होगी। तो ये आप स्वयं बताइए बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाइए कि ज़रूरत पड़ने पर ही चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए ताकि पैसों की बर्बादी से बचा जा सके। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।